हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रैक्टिस साइड 1999 क्वेश्चन आज कराने वाले हैं आप सभी को। 61 टू 80 क्वेश्चन धमाल मचाने वाले हैं दोस्तों इन 20 क्वेश्चनों का। और इससे पहले 60 तक क्वेश्चन हम करा चुके हैं। जिन दोस्तों ने वीडियो ना देखा हो, वीडियो जाकर देख सकते हैं, चैनल पे अपलोड है और प्लेलिस्ट भी बना दी है उनकी। तो आज हम डिस्कस करेंगे 61 टू 80 क्वेश्चन। दोस्तों 3 क्वेश्चंस नोट कर लिए हैं ताकि थोड़ा टाइम बच जाए हमारा और आपको भी बढ़िया लगेगा। टाइम कम समय में आपको अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको भी अच्छा लगेगा। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आर्गुमेंट ए इज व्हेन। आर्गुमेंट ए का मान क्या होगा जब ए लेस देन 0 है, अर्थात ए का मान जो है क्या है, 0 से कम होगा। हम लोग तो यहाँ पे नोट लिखेंगे, एक नोट पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड पॉजिटिव रियल एक्सिस क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, 0 होता है। मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक्सिस है, ये क्या है, पाई है, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, 0 हो गया। ये क्या निगेटिव डायरेक्शन में क्या है, पाई मिल जाएगा, तो पाई माइनस हो गया। ठीक है, प्लस का पाई मिलेगा। इमेजिनरी एक्सिस पाई बटे 2 होती है। इसका ग्राफ क्या है, वाई एच पे बनेगा, अर्थात इस तरह का बनेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, पाई बटे 2 हो जाएगा और ये माइनस पाई बटे 2 हो जाएगा। तो अगर हम इसकी रियल एक्सिस पे देखें तो हमें एम्पलीट्यूड पॉजिटिव यानी कि इसकी दिशा में क्या 0 मिल रहा है, ये 0 मिल रहा है। और नेगेटिव डायरेक्शन में क्या है, पाई है। उसी तरह अगर हम बाई एच पे देखें तो उसकी काल्पनिक अक्ष है, उस पर जब हम क्या देखेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में पाई बटे 2 माइनस पाई बटे 2। ठीक है, तो 4 पॉइंट नोट कर लेना आप लोग। तो आर्गुमेंट ए इज, अगर ए लेस देन 0 है तो क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा कथन आपका गलत है दोस्तों। कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल है, तो कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई भी इक्वलिटी होल्ड नहीं करती है। कॉम्प्लेक्स नंबर डज नॉट होल्ड एनी इक्वलिटी, अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वलिटी होल्ड नहीं करती है। तो क्या हो जाएगा, सारे स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। और इस तरह का क्वेश्चन अभी तक 2 बार पूछा गया है। ठीक है, कितना इजी है, 1 सेकंड का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है द रियल पार्ट। रियल पार्ट पूछा है, तो सबसे पहले हमें क्या, देखिए कुछ बेसिक चीजें होती हैं हमें याद करनी होती हैं। जैसे 1 प्लस आई का स्क्वायर ओपन करेंगे हमें क्या मिलेगा, 2i मिलेगा। 1 माइनस आई का स्क्वायर ओपन करेंगे क्या, -2i होता है। समझिए, यदि हम मान लो 1 प्लस, आपको नहीं पता है कोई बात नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ाई है, तो उसमें क्या है 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आई। अब आई स्क्वायर का मान क्या होता है, आई स्क्वायर का मान क्या होता है, -1 होता है। तो 1 माइनस 1 प्लस 2i। तो यदि हम ऐसा करेंगे एग्जाम में तो थोड़ा समय हमें अधिक लग जाएगा। तो इसलिए कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिन्हें हम एज अ रिजल्ट के रूप में तैयार कर ले तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब देखिए रियल पार्ट पूछा है, सोल्यूशन देखिए इसका आप लोग। 1 प्लस आई का मान क्या, 2i, और नीचे क्या 3 माइनस आई। इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, या आप नहीं तो सीधे परमीकरण कर लो। और हर के परमीकरण करेंगे, रेशनलाइज करेंगे तो क्या 3 प्लस आई बटे 3 प्लस आई। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6i और 2i स्क्वायर बनेगा। आई स्क्वायर की मान क्या होती है, -1 होती है। तो क्या बनेगा, माइनस का 2, नीचे क्या बनेगा 3 3 9 और प्लस का 1, अर्थात क्या मिला 6i बटे 10, 9 1 10 और माइनस का 2 बटे 10। हमसे पूछा का है रियल पार्ट पूछा है, इसका वास्तविक भाग पूछा है। तो वास्तविक कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखते हैं, z बराबर x प्लस का i बाई। अब जिसके साथ में आयोटा लगा हुआ है वो हमारा क्या है, अतिकल्पित भाग या इमेजिनरी भाग या
काल्पनिक भाग, और जिसके साथ में आयता नहीं होता है वो हमारा रियल पार्ट होता है, वास्तविक भाग होता है। तो यहाँ पे वास्तविक भाग में क्या मिला, माइनस का 2/10, 2×5 1/5 माइनस का। अब देखिए ऑप्शन में आपके पास 1/5 है, प्लस का है, प्लस का 1/3 है, NOT है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। आई होप दोस्तों समझ में आ गया। चलिए इधर का हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। आज हम कराने वाले हैं आपको 80 क्वेश्चन, धमाल मचा देंगे सभी क्वेश्चनों के साथ में। 64 चलिए 64 क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों, विच इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर फॉर विच, ठीक है, विच स्मॉलेस्ट इंटीजर फॉर विच, यानी कि क्वेश्चन हमारे पास है विच इज स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा मान क्या होगा फॉर विच, यानी कि 1 + i/1 - i की पावर n = 1। दोस्तों ऑप्शन आपको बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, अब कई एग्जाम में पूछा है, GIC LT और आपका TGT PGT, हरियाणा की TGT PGT, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन आपको दे रखा है 8, बी दे रखा है 12, सी दे रखा है 16 और डी दे रखा है NOT। अब समझिए, देखिए अब इसमें क्या है, अब या तो हम ऑप्शन से करेंगे 1+, मान लो इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक इसका बस यही है 1 + i/1 - i की पावर n बराबर क्या है, 1 है। अब दोस्तों 1 + i, यदि हम 1 + i/1 - i को सॉल्व करें तो 1 + i/1 + i अर्थात क्या बनेगा, ऊपर अभी हमने आपको बताया पीछे सवाल में स्क्वायर बनने का मान क्या है, 2i हो जाएगा, तो ये 2i/2 क्या मिलेगा, i। तो आपको एज अ रिजल्ट इसका मान याद रखना है, i होता है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, i की पावर n = 1। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है कि जो 4 के फैक्टर में इसकी सबसे वैल्यू, 4 के फैक्टर में सब वैल्यू होती हैं। अगर i की यदि n बराबर हम 4 रख दें, 8 रख दें, 12 रख दें, तो i की पावर 4 बराबर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब i की पावर 4 को तोड़ो, क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं, तो 4 से भाग करेंगे क्या मिलेगा हमें, i की पावर 4 का मान 1 मिल जाएगा, ठीक कर जाएगा। तो अब यहाँ से हमें 4, या हम i की पावर 8 बराबर रखेंगे तब भी 1 मिलेगा, i की पावर 12 रखेंगे तब भी 1 मिलेगा। अर्थात हम 4 के गुणज रखेंगे, 4 के फैक्टर रखेंगे, उस सब कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, i = 1 मिलेगा। अब कंडीशन सवाल क्या है, 8, 12, 16, ये हमारे पास ऑप्शन 4 है नहीं। तो दोस्तों वैसे तो अगर हम ऑप्शन के हिसाब से चलें तो सबसे छोटा हमारा 8 हो जाना चाहिए, लेकिन आयोग ने क्या माना है कि उसको इम्पोर्टेंस 4 पे ही दी है कि n = 4 ही उसका सबसे छोटा मान होगा, ठीक है। तो आयोग के हिसाब से NOT हो जाएगा। वैसे ऑप्शन के हिसाब से चले तो मान लो हमें यहाँ पे 20 ऑप्शन दे देता तो हमारा 8 सही हो जाता, ठीक है। तो आयोग के अकॉर्डिंग हम n बराबर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। यदि हम n बराबर 4 रख दें तो 1, i की पावर 4 का मान क्या होता है, 1 = 1, ठीक है। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। यदि कुछ रिजल्ट है नहीं आई आपको याद कर लेने चाहिए, उससे हमारे एग्जाम में कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है। अब इसका मान सीधे आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्या i होता है, i की पावर 4 का मान 1 होता है, खत्म हुए, 10 सेकंड नहीं लगेगा, ठीक है, 2-3 सेकंड लगेगा जो भी आपको सर्किल वेलेक्ट करने में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला क्वेश्चन है, इफ द इमेजिनरी पार्ट, क्वेश्चन नंबर कितना 65 है, इफ द imaginary part of 2z + 1/iz + का 1 इज माइनस कर दो, देन लोकस ऑफ पॉइंट, इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं टॉपिक वाइज कराऊंगा, उसमें लिखा दूंगा। पॉइंट representing z in the complex plane, representing
जेड इन द कॉम्प्लेक्स, अर्थात इसका लोकस पूछा है कॉम्प्लेक्स प्लेन। क्या पूछा है देखिए, पहला ऑप्शन क्या है सर्कल यानी कि वृत्त, दूसरा क्या एस टी लाइन, ठीक है स्ट्रेट लाइन, तीसरा ऑप्शन क्या, चलिए पैराबोला, नहीं पैराबोला, और डी ऑप्शन एनोडी। ठीक है, इसके 2-3 पॉइंट हम दिखा देते हैं। यदि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, मान लो दे रखा है एक्स प्लस का आई बाई वटे एक्स 2 प्लस का 3i बटे 1 माइनस का i बराबर k है। पहली कंडीशन, यदि k बराबर 1 है तो क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन। दूसरी कंडीशन, यदि k नॉट इक्वल 1 अर्थात k का मान 1 से ना होकर कुछ भी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो हमें क्या मिलेगा, सर्कल मिलेगा। ठीक है, बाकी इसमें पैराबोला हाइपरबोला का पूछता नहीं, क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं है। तो 3 ही कंडीशन पे आपका सवाल बनता है, पैराबोला बनता नहीं है, स्ट्रेट लाइन, सर्कल और एक्सिस आ जाती है, इमेजिनरी एक्सिस, वाई एक्सिस, रियल एक्सिस, इस तरह से सवाल बनता है। अब यहाँ पे ये कंडीशन ना लगाई होती इमेजिनरी पार्ट, तो हम इसको डायरेक्ट आंसर क्या मान लेते हैं, सर्कल, वो सर्कल लगा देते हैं। लेकिन अब थोड़ा इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व कैसे करेंगे, इसका सोल्यूशन देखिए। सोल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, सवाल क्या हमारे पास 2z प्लस आई बटे आई जेड प्लस का आई जेड है, 2z है आई जेड। अब हम जानते हैं क्या, z बराबर क्या होता है x प्लस का आई बाई, और बराबर में क्या -2 चल रहा है। अब देखिए रखिए, 2 के सीधे गुणा करते हैं, 2x प्लस का 2i बाई प्लस का i बटे वो यहाँ पर रखते हैं तो क्या मिलेगा, आई स्क्वायर एक्स, आपका हो जाएगा आई एक्स प्लस आई स्क्वायर वाई प्लस का 1 बराबर माइनस का 2। अब काल्पनिक भाग और वास्तविक भाग को एक साथ लिख लेंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को। यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, केवल 2x है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, आई कॉमन लिया, क्या बचा 1 प्लस का 2i बटे, अब यहाँ पे 1 माइनस का y प्लस का आई एक्स, ठीक है बराबर माइनस। समझ में आया, समझ में आया दोस्तों, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, इसका इमेजिनरी पार्ट चाहिए, और इसका हमें इमेजिनरी पार्ट चाहिए। अब इमेजिनरी पार्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके परमीकरण करना पड़ेगा, क्योंकि तभी हम निकाल पाएंगे इमेजिनरी पार्ट। तो देखिए 2x प्लस आई 1 प्लस का 2y बटे 1 माइनस वाई प्लस का आई एक्स, और गुणे 1 माइनस का y माइनस का आई एक्स बटे 1 माइनस का y और माइनस का आई एक्स। ठीक है, ये दोस्तों आपने लिख लिया होगा, इसको साइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें हल करने के बाद क्या मिलेगा, आप लोग उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इमेजिनरी पार्ट आप कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा x प्लस का 2y, x प्लस का 2y माइनस का 2 बराबर 0। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व कर देना, ये यहाँ से थोड़ा सेट कर देना। ठीक है, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, काल्पनिक नीचे आपका बन जाएगा टोटल क्या, रियल पार्ट बन जाएगा, नीचे आपका बन जाएगा रियल पार्ट। कंपेयर कर लेंगे, रियल पार्ट को अलग कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देंगे। हमें इमेजिनरी चाहिए, जब इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे तो हमें इतना मिल जाएगा, और ये हमें क्या देगा, विच गिव्स लाइन, अर्थात स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा देगा। ठीक है, चलिए रिच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 मार्क कर डाउन होगा 66। If 1 omega omega square are 3 cube roots of units, if 1 comma omega square are 3 cube यूनिट इच, कॉम्प्लेक्स नंबर के 3 रूट्स हैं। ठीक है, क्यूब रूट्स हैं, क्यूब रूट्स लिखो, इसका मान क्या होगा, ऑप्शन ए
ऑप्शन ए -8 + 8 -8, ऑप्शन बी +8, सी -32 और डी ऑप्शन क्या 32। ठीक है, कुछ बच्चों को देख के समझ में आ क्या हो रहा है। तो देखिए ऐसे सवालों को हल करने के लिए हमें दो प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। क्या? यदि ओमेगा क्यूब रूट की बात कर रहा है, ओमेगा की पावर 3 का मान ऑलवेज 1 होता है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या आती है 1 + ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है। इस तरह के सवाल जो भी आते हैं इन दो कंडीशन से आपके सॉल्व हो जाते हैं। और थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, और कंडीशन में क्या दे रखी है इसकी? कंडीशन हमें है 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 - ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 5। यही है सवाल। ठीक है, अच्छा घात सब पे है। ठीक है, घात सब पे है और बराबर 4। ये आपका क्वेश्चन का पार्ट है, यहाँ पे लिखा मैंने। ठीक, क्वेश्चन ही है ये। अब देखिए, अब यहाँ से भी हम समझाने के लिए आपको समझा रहे हैं 1 + ओमेगा स्क्वायर का मान निकाले तो क्या मिलेगा माइनस ओमेगा। तो 1 + ओमेगा का माइनस ओमेगा पहले का है, माइनस ओमेगा बाद में, तो माइनस का क्या मिलेगा 2 ओमेगा की पावर 5। इसी तरह 1 + ओमेगा, यहाँ से 1 + ओमेगा स्क्वायर का मान निकालेंगे माइनस ओमेगा मिलेगा। ठीक है, तो माइनस ओमेगा मिलेगा, नहीं 1 + ओमेगा निकाल रहे हैं तो माइनस ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। अब माइनस ओमेगा ये बन जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर पहले का है, क्या बनेगा -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। अब देखिए -2 की पावर 5 का मान क्या हो जाएगा -32 हो जाएगा। ओमेगा की पावर 5, अब क्यूब रूट यूनिटी में इसे कॉम्प्लेक्स नंबर में आइटा बाई फॉर्म में 4 से भाग करते हैं, क्यूब रूट यूनिटी में 3 से भाग करते हैं। तो 3 से भाग करेंगे क्या बचेगा, केवल ओमेगा की पावर 3 का मान 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर बचेगा। समझ में आ रहा है? इसी तरह यहाँ पे क्या -2 की पावर 5 ऑड पावर है तो -32 आएगा। ओमेगा की पावर 10 बनेगी, ओमेगा की पावर 10 बनेगी, 3 से भाग करें क्या बचेगा ओमेगा बचेगा। अब यहाँ से -32 कॉमन लेंगे, ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा। अब यहाँ से हम क्या चाहिए, हमें ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर का अगर हम मान निकालेंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या मिलेगा -1 मिलेगा। तो -32 गुणा -1, ऑप्शन आपका 32 ठीक हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन 32 है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका 67। रेशनलाइज वाला सवाल है, इसमें कुछ सोच नहीं सकते हैं। द एक्सप्रेशन 12/3 प्लस √5 प्लस का 2√2 इच, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, सरलीकरण इसका क्या होगा, इज इक्वल टू या जो भी है ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन इसका है 1 माइनस का √5 प्लस का √2 प्लस का √10। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा 1 प्लस का, यानी कि 1 प्लस का √5 प्लस का √2 माइनस का √10। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस का √5 माइनस का √2 प्लस का √10। डी ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या 1 माइनस √5 माइनस √2 प्लस √10। अब देखिए इस सवालों में हम कुछ सोच नहीं सकते हैं, इसका हमें परमीकरण करना पड़ेगा दोस्तों। अब परमीकरण आपको सभी को आना चाहिए, सभी लोग जानते होंगे, सभी जाहिर से अब एक टीचर बनने जा रहे हैं, टीडीटी पीडीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो सिंपल सबको आना चाहिए। देखिए सोल्यूशन देखते हैं इसका, थोड़ा बड़ा जाएगा सवाल ये, बस समझ लेते हैं। 12/3 प्लस √5 प्लस का 2√2, इसके हर के करेंगे। ठीक है, यानी कि रैशनलाइज विद डिनोमिनेटर, हर के परमीकरण से गुणा भाग करने हुआ, तो क्या होगा 3, इसको एक पद मान लो, इसको दूसरा पद मान लो। 3 प्लस का √5 माइनस का 2√2। इसी तरह यहाँ पे देखिए परमीकरण में क्या होता है चिन्ह अपोजिट होता है, अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम प्लस लेते, प्लस होता तो माइनस लेते। अच्छा परमीकरण अंश हर नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों से कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे हमारा अंश क्या है 12 है, इससे करेंगे कोई हल में नहीं मिलेगा, तो हमें अप्रोच लगाना पड़ता है कि हर से करें या अंश से करें। ठीक है, वो डिपेंड करेगा आपकी प्रैक्टिस पे। तो यहाँ से क्या मिलेगा 3 प्लस √5 2√2। अब आप लोग जानते हैं कि क्या बना
ए माइनस बी और ए प्लस बी बन गया। ये क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब देखिए ये क्या हो गया, 12 को ऐसे लिखेंगे, अंदर क्या मिला 3 प्लस का रूट 5 माइनस का 2 रूट 2 और नीचे क्या मिला। अब देखिए 3 प्लस रूट 5 ए स्क्वायर का मान है। अब हम 3 प्लस रूट 5 का वर्क करेंगे तो 9 प्लस 5, ठीक है समझ में आ गया। 9 प्लस का 5, 2 3 6, 6 रूट 5। अब इसका वर्क करेंगे, माइनस में है, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ रहा समझ में, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाले को अंदर गुणा नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, प्लस का रूट 5 माइनस का 2 रूट 2 और नीचे क्या बचेगा हमें 9 5 14, 14 में से 8 गया 6 कॉमन ले लिया हमने, 9 5 14 में से 8 गया 6 हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा रूट 5 प्लस 1, रूट 5 को पहले लिख लेंगे, ठीक है। तो 6 दूनी 12 हो गया। तो यहाँ से इसको हल करेंगे, ऊपर हमारे पास क्या है 2 3 प्लस रूट 5 माइनस का 2 रूट 2, नीचे क्या बचा रूट 5 प्लस 1। अभी भी हमारे पास क्या हर में रूट बढ़ रहा है, सॉल्व नहीं हुआ, मैचिंग क्या करना है, इस तरह से मैच करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका अगेन क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका अगेन रेशनलाइज करेंगे तो 3 प्लस का रूट 5 माइनस का 2 रूट 2 इंटू 2 चलेगा, अब गुणा रूट 5 माइनस 1 बटे रूट 5 माइनस 1, नीचे क्या बन जाएगा रूट 5 प्लस का 1, ऊपर देख लीजिए यहाँ पे क्या है 2 इंटू, अब इसकी गुणा कर देते हैं रूट 5, तो क्या मिलेगा 3 रूट 5, 3 रूट 5 माइनस का 3 रूट 5 प्लस का 5 माइनस का रूट 5 माइनस का 2 रूट 10 माइनस का 2 रूट 10, और क्या मिलेगा माइनस माइनस प्लस का 2 रूट 2, ठीक है दोस्तों समझ में आएगा आई होप। नीचे क्या मिलेगा 5 25, फिर से बन गया ए माइनस बी, अब रूट 5 है, रूट 5 है तो क्या मिलेगा 5 5 माइनस बने क्या बचा 4। अब देखिए अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, 3 रूट 5 माइनस रूट 5 क्या मिला 2 रूट 5, ठीक है, यानी कि ये खत्म हो गया, खत्म हो गया। ये क्या है -3 प्लस 5 प्लस का 2 बचा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्लस का 2 रूट 2 प्लस का 2 रूट 2 माइनस का 2 रूट 10 बटे ये क्या 4, 2 दूनी 4। अब ऊपर हम 2 सब में क्या बढ़ रहा है 2 कॉमन बढ़ रहा है, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा रूट 5 प्लस का 1 प्लस का रूट 2 माइनस का रूट 10, थोड़ा रीअरेंज कर देंगे, बिना रूट वाले को आगे लिख देंगे 1 प्लस, ठीक है 1 प्लस रूट 5 प्लस का रूट 2 माइनस का रूट 10। अब देखिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच हो रहा है, ठीक है समझ में आ गया, नोट कर लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, देख लीजिए आप लोग, यानी कि तीनों शुरू के प्लस है और लास्ट का माइनस है, ठीक है। तो तीनों प्लस किस में है आपके, इसमें माइनस प्लस माइनस, बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड, ठीक है 68 क्वेश्चन हमारे पास है, द सोल्यूशन ऑफ x माइनस 1 इंटू डी वाई, द सोल्यूशन ऑफ x माइनस 1 इंटू डी वाई बराबर क्या दे रखा है y इंटू डी एक्स, y इंटू डी एक्स, कंडीशन दे रखी है हमें y यदि y 0 बराबर माइनस का 5 इंच, ऑप्शन देखिए ऑप्शन है y इक्वल टू 5 x माइनस 1, बी ऑप्शन है y इक्वल टू माइनस का 5 x माइनस 1, सी ऑप्शन हो जाएगा आपके पास y इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस का 1, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा y इंटू माइनस का 5 इंटू एक्स प्लस का 1। मतलब करिए आप लोग 10 अप्रोच करिए, 30 सेकंड का समय देते हैं, लगाइए अप्रोच आप लोग।
चलिए अब हम क्या करेंगे, इसका हल दे देंगे। क्या है देखिए, y को इधर ले आएंगे, x को उधर ले आएंगे, क्या मिलेगा dy बटे y, और ये dx बटे x माइनस 1। इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, 1/y क्या होगा log y हो जाएगा, ये क्या होगा log x माइनस 1 और प्लस का log c। देखिए दोनों बार log में होते हैं तो c की जगह हम log c कर देते हैं। अब देखिए क्या मिलेगा, log log खत्म हो जाएगा, y इक्वल टू c x माइनस का 1। अब हमें बाई और क्या दे रखा है, बाई और क्या दे रखा है, बाई और क्या दे रखा है, बाई और दे रखा है -5। ऐसा और क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो -5 c माइनस सी वाला -5। अब ये c का मान उठा के कहाँ रख दो, यहाँ पे रख दो, इसमें उठा के रखो c का मान, तो बाई इंटू 5 x माइनस का 1। ठीक है, समझ में आ गया, चलो नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 क्वेश्चन आपको बाद में कराएंगे, है कुछ नहीं, थोड़ा बाद में कराएंगे। क्वेश्चन 70, इफ ओ ए बराबर, इफ ओ ए वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप प्लस का के कैप एंड वी वेक्टर बराबर जे कैप प्लस के कैप, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। हमारे पास कोई त्रिभुज है ओ ए बी, ये हमको दे रखे हैं आई माइनस जे प्लस का के, ये दे रखा है जे प्लस का के, तो उसका एरिया पूछा है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन लिख देते हैं भैया। ऑप्शन आपके हो जाएंगे √6 1/2 √6, √6 1/2 √6, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा 1/2 √3, 1/2 √3, और डी ऑप्शन होगा 2। देखिए अब यहाँ पे सोल्यूशन देखते हैं, इसका एरिया पूछा है। ठीक है, वेक्टर से संबंधित सवाल है। अगर वेक्टर में आपको दो भुजाएं दे रखी हों, उनके बीच का एरिया पूछा है, या तो दो भुजाएं या x1 का मान y1 समझ लीजिए, या x2 का मान y2। बट हम वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो +-1/2 आई जे कैप, ओ ए वेक्टर कितना है 1 - 1 1, और बी वेक्टर कितना है 0 1 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 1/2 पॉजिटिव, देखिए एरिया हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक, वैसे प्लस माइनस डेल्टा आता है, एरिया हमेशा पॉजिटिव आता है, तो यहाँ पे माइनस छोड़ दे 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, आई माइनस का आई और माइनस का आई क्या मिलेगा माइनस का 2i, अब ये माइनस का क्या मिलेगा जे, और ये क्या मिलेगा माइनस का के। अब हमें क्या मिल गया 1/2। अब इसका मोड ले लेंगे, मोड क्या होगा 2 का वर्ग 4, 1 प्लस का 1 क्या मिलेगा 1/2 √6। ठीक है, उतार लीजिए। ठीक है, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 71 मार्कर में लगानी पड़ेगी। 71 क्वेश्चन है आपके पास। द टेंशन एट ए पॉइंट ऑफ कॉमन कैटेगरी, द टेंशन एट ए पॉइंट ऑफ कॉमन कैटेगरी, टेंशन कॉमन कैटेगरी is 13 units, is 13 units, 13 units, and the tension at the lowest point, and the tension at lowest point यानी कि निम्नतम पॉइंट पे, निम्नतम बिंदु पे इसकी टेंशन दे रखी है, वो क्या दे रखी है 12 यूनिट, पॉइंट ए इज 12 यूनिट, 12 यूनिट्स। द वेट ऑफ द आर ए पेज, द वेट ऑफ आर ए पी, इसका वेट पूछा है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है 5 6 7, 5 6 5 6 7 √313। देखिए
कॉमन कैटेगरी के हमने आपको कल 6 से 7 पॉइंट लिखाए थे। कल तो क्लास नहीं ली थी, इससे पहले 3 क्लास में लिखाए थे, तो वो आप लोग एज अ रिजल्ट याद कर लीजिए, क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाएगा। आज ये हमें क्वेश्चन और देखने को मिला है, तो आप थोड़ा ऐसे सवालों में समय व्यर्थ नहीं करवाना, बेसिक जाने थोड़ा बड़ा पड़ जाएगा। 5 बार ट्रिपलेट लगा दीजिए। ट्रिक इसकी क्या है? ट्रिपलेट। कुछ ट्रिपलेट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, ट्रिपलेट आपको 4 से ट्रिपलेट याद होने चाहिए। तो ये आपकी क्या होगी? ट्रिक हो गई। अब ट्रिपलेट हमारे पास क्या दे रखी है? एक 13 यूनिट दे रखी है, एक 12 है, तो तीसरी जगह क्या होगी? 5। 5 किसमें ऑप्शन है? अब ट्रिपलेट क्या कहता है? पाइथागोरस क्या कहती है? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अर्थात कर्ण का वर्ग, हाइपोटेन्यूज का वर्ग क्या होता है? बेस का आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, यानी कि दो भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो 13 बार दे रखी है, 5 आ गया। तो कॉमन कैटेगरी से सिंपल सवाल इसी तरह से आपको आएंगे, इसी तरह टेंशन नहीं लेना है। जो रिजल्ट लिखाए हैं वो याद कीजिएगा और इस तरह के सवालों को ऐसे उठाइएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 72 इफ क्या दे रखा है? इफ f(x) log x square plus 1 f(x) given something then limit x tends to 2 f(x) माइनस का f2 बटे x माइनस का 2। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन हमारे पास है 0, बी ऑप्शन 4/5, सी ऑप्शन 1/2। हमें क्या दे रखा है? P बराबर एफ आर दे रखा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? P बराबर एफ आर हमें दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से मान निकालेंगे, क्या हो जाएगा? P बराबर आर साइन फाई का मान हो जाएगा P/R। समझ में आया? अब इसका हम क्या करेंगे? संकर कर देंगे, dP/R बराबर f'(r). तो यहाँ से क्या क्या मिलेगा हमें? dr। ठीक है, तो dr बटे इसका इन्वर्स लेंगे, dr/dP बराबर 1/f'(r). ठीक है, आ गया समझ में? तो लेकिन हमारे पास क्या है? वर्ड P बराबर क्या है? R d5/dP है, तो यहाँ से इसका मान क्या हो जाएगा? R/f'(r) हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका मान रख देंगे 2। P का मान कितना? f(r)/P का मान साइन फाई का मान क्या निकालेंगे? P/R। साइन फाई का मान P/R इंटू f'(r). ठीक है, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 2f(r)/f'(r). ठीक है, पहली बार क्वेश्चन पूछा, इसके बाद कभी पूछा नहीं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। दो क्वेश्चन से अभी करवाते हैं, बोलिए आपको। क्वेश्चन नंबर 78 a/3 2y 2a 2k a/3 2y माइनस का 2j प्लस का 2। इसका हल करेंगे। यदि हमारे पास कोई दो वेक्टर a एंड b वेक्टर हैं, जो कैसे हैं? यूनिट वेक्टर हैं, अर्थात इनकी यूनिट वैल्यू 1 है। ठीक है, अब इनका ये क्या है? कोई हमारे पास है जो क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर हो जाएगा, तो उसका यूनिट पूछा है, तो क्या होगा? इसका एंड यूनिट क्या निकालेंगे? a/b, a क्रॉस b का मॉड ले ले। ऊपर हमारे पास a क्रॉस b आएगा, नीचे a क्रॉस b का मॉड आएगा। अब a क्रॉस b कैसे निकालते हैं? आपको पता होगा, बेसिक पढ़ा है आपने। i j के वेक्टर के मान रख दो। क्या है वेक्टर? 4 1 3 माइनस में है दोनों। ठीक है, माइनस का 2 1 2। इसको सॉल्व करेंगे, 2 कम 2 और प्लस का 3, क्या बचा? i, प्लस का i बचा, माइनस का j, 2 चौको 8, 2 चौको 8 तो माइनस का 6, 2 चौको 8 वेक्टर सही है। 4 1 3 2 1 2 सही है, माइनस देख लो। ठीक है, 4 - 1 4 - 1
ये प्लस का 3 है, ठीक है। तो 2 चौकू 8 और 3 दूनी 6, माइनस का 2j, क्या मिलेगा प्लस का k, 4 कम 4 माइनस 2 प्लस का 2k। अब इसका मोड ले लो, 2 दूनी 4, 4 4 8 1 3, तो क्या मिला हमें, देखो कहाँ पे 1/3 i माइनस 2j प्लस 2k। पहला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए हो गया सवाल, अगला सवाल। 79 और 70 80 क्वेश्चन, 79 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बचे आज के लास्ट। dy अपॉन dx सॉल्व, dy अपॉन dx प्लस 1/x बराबर e की पावर बाई बटे एक्स स्क्वायर। इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारे पास है x बराबर e की पावर बाई 2cx स्क्वायर माइनस का 1। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 2x बराबर e की पावर बाई 2cx स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है ना, माइनस का 1। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा ये 2x बराबर e की पावर बाई 2cx स्क्वायर माइनस का 1। डी ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा, डी ऑप्शन NOT। अब फिर डिफरेंशियल क्वेश्चन इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, e की पावर बाई को उधर ले आओ, थोड़ा एडजस्ट करेंगे, क्या बनेगा, तो e की पावर माइनस बाई dy अपॉन dx प्लस e की पावर माइनस बाई बटे x बराबर 1/x स्क्वायर। लेट e की पावर माइनस बाई बराबर t मान लो, तो e की पावर माइनस बाई dy अपॉन dt बराबर dt अपॉन dx। तो ये मान उठा के यहाँ पे रख दो, क्या मिलेगा dt अपॉन dx प्लस का ये क्या हो गया t बटे x बराबर 1/x स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, i क्या मिलेगा 1/x। सोल्यूशन कैसे लिखते हैं इसका, सोल्यूशन कैसे लिखते हैं बताओ, ठीक है। तो अचल पद क्या हमारे पास t हो जाएगा इंटू की एफ बराबर की एफ नहीं आई एफ होता, की एफ होता आई एफ होता है, आई एफ ही होता है आई के सापेक्ष में। इंटीग्रेशन की एफ इंटू ये पद अच्छा पद 1/x, ठीक है, इंटू आई एफ। अब की एफ कितना है 1/x स्क्वायर इंटू 1/x, ठीक है। अच्छा इसमें जो है माइनस और आएगा हमारे पास, ठीक है, e की पावर माइनस बाई टी, उसका डिफरेंस माइनस तो आना चाहिए, माइनस तो उसमें आना चाहिए ना, तो माइनस को इधर ले लेते हैं, ठीक है, माइनस, तो ये माइनस तो आएगा, तो क्या मिलेगा माइनस का 1/x क्यूब। ये टी कितना है, टी हमारे पास टी की वैल्यू क्या है e की पावर माइनस का बाई, e की पावर माइनस का बाई बटे x हो जाएगा। ये क्या मिलेगा 1/x से पावर खत्म हो जाएगी, इंटीग्रेशन करके 1/x स्क्वायर प्लस का c इंटू 2 आएगा। अब देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस का 2cx स्क्वायर, इधर आएगा बटे में 2x स्क्वायर, पावर से पावर खत्म हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचा e की पावर माइनस का बाई बराबर 2cx स्क्वायर प्लस का 1/2x, 2x को इधर लाएंगे तो 2x e की पावर बाई बटे में जाएगी, तो ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी पावर बाई 2cx स्क्वायर प्लस का 1। ऑप्शन मैच हो रहा है, देखो 2x माइनस माइनस 1, कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, प्लस बना रहा है, अर्थात डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए हो गया। अभी कुछ सवाल हैं वो बेसिक लगाना ही पड़ेगा दोस्तों, ये बिना बेसिस के नहीं होंगे। सवाल अगला है हमारे पास सॉल्व, इम्पोर्टेंट सवाल है, 2 रिजल्ट हैं याद कर लेना, लिखा देंगे। सॉल्व x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर 2xy इंटू डी वाई, यही है ना सवाल। अब देखिए अब हम क्या करेंगे,
इसके ऑप्शन तो मैंने लिख रहा हूँ, ये सोल्यूशन कर रहे हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बटे 2xy इधर ले आएंगे, ये क्या मिलेगा dy अपॉन dx। समझ में आया? हमने 2xy को इधर ले आए और dy बटे dx कर दिया, ठीक है। और होमोजेनियस क्या y बराबर क्या बोलेंगे, y बराबर देंगे bx। होमोजेनियस बनाएंगे इसको, y बराबर देंगे bs, तो क्या मिलेगा हमें, देखिए एक्स स्क्वायर y की जगह क्या रखा vx, v स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे नीचे क्या मिलेगा 2v एक्स स्क्वायर बराबर dy बटे dx। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया? चलिए ठीक है। और इसको क्या हो जाएगा इंटू एक्स प्लस का बी, इसका डिफरेंस कर देंगे, ठीक है। डिवाइड अपॉन डी एक्स बी इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो बाई का मान यहाँ पर रख देंगे। अब यहाँ से क्या मिलेगा, अब हम मान लेते हैं क्या एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस का बी स्क्वायर बटे 2bx बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का बी। तो यहाँ से क्या करेंगे, लेट पावर कट जाएगी, 1 प्लस का बी स्क्वायर बटे बी, क्या मान लें, कुछ ही मान लो, ठीक है। तो 2b और एक्स खत्म हो जाएगा, तो क्या बचा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का, ये तो बचा हमारे पास, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस का बी स्क्वायर बटे बी, इसको माइनस इधर लाएंगे, माइनस का बी हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ये बनेगा 1 प्लस का नीचे 2 चलेगा, बी स्क्वायर माइनस का 2b बटे 2b बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स। मार्क एंड हो रही है, ठीक है, समझ में आ रहा है? और ठीक है, ये x यहाँ पे पहले से था, तो ये x नहीं कटेगा, ठीक है, गलती करती है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो x से खत्म होगा, ठीक है, सही। तो ये x चलता रहेगा, ठीक। अब देखिए अब क्या करेंगे, ये क्या बन गया 1 माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया बटे 2b बराबर x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बन गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कर सकते हैं डी एक्स बटे एक्स डी एक्स उल्टा कर देंगे, और जब उसको उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 2b इंटू माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है, 2b इंटू डी बी, ये b है बेटा, दोस्तों ये b है, बाई चल रहा है, ठीक है, b है। अब यहाँ से मिल गया, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या होगा log x, उसका क्या हो जाएगा log